हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 दीपकम का पाठ दूसरा, जिसका नाम है नित्य पिबामय सुभाषित रसम। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, ये 2 शब्द हैं, सुभाषित और रसम। नित्यम हमेशा, पिबामः पीते हैं, सुभाषित सूक्ति, सूक्ति सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। सु मतलब सुंदर, मधुर, अच्छा, और उक्ति मतलब वचन, वाणी, कथन, और रसम मतलब रस अर्थात आनंद। तो इसका अर्थ हुआ, अर्थात हम सदा सूक्ति रूपी रस पीते हैं, अर्थात हम सदा मधुर वचनों का आनंद लेते रहते हैं। पाठ की शुरुआत वार्तालाप से होती है। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। उनमें से एक छात्रा पूछती है कि महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। महोदय, हे महोदय, अस्माकं हमारे विद्यालय विद्यालय की भित्तौ दीवार पर अयोग्य पुरुष ना अस्ति नहीं है, अर्थात कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, उसे वहाँ योजकः सही कार्य में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, अर्थात उसको सही कार्य में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर वो बोल रहे कि महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर लिखा हुआ है कि कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, उन्हें सही कार्य में लगाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य क भावः इति कृपया बोधयतु। अस्य इसका, क क्या, भाव है अर्थात अर्थ है। इति कृपया बोधयतु, कृपया यह समझाइए। इसका क्या भाव है, यह कृपया समझाइए। भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति को अपि अयोग्यः न अस्ति। अस्य इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है। अस्ति मतलब है, यत् कि अस्मिन् इस जगत में अर्थात संसार में को अपि कोई भी अयोग्य न अस्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्या सन्ति परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभाव अस्ति। सर्वे योग्य, सभी व्यक्ति योग्य होते हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभाव अस्ति, परंतु सही प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है। क्या है? परंतु सही प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है। फिर से एक छात्रा अध्यापक से बोलती है, मान्यवर, हे मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, हे मान्यवर, अहम अपि मैंने भी, अपि मतलब भी, मैंने भी विद्यालय के परिसर में एतादृशम ऐसा श्लोक पठितवती पढ़ा है। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय परिसर में ऐसा श्लोक पढ़ा है। हे रमे, एतानि सुभाषितानि सन्ति। हे रमे, एतानि ये सुभाषितानि सूक्तियाँ सन्ति हैं, ये सूक्तियाँ हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं हमारे चिंतन विकास के लिए एव ही एतानि ये सुभाषितानि सूक्तियाँ विद्यालय के परिसर में स्थापितानि लिखी गई हैं। हे रमे, ये सूक्तियाँ हैं और हमारा
चिंतन के विकास के लिए ही ये सूक्तियाँ विद्यालय के परिसर में लिखी गई हैं। महोदय, हे महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन क अभिप्राय। महोदय, सुभाषितानि यानी सूक्तियाँ, इससे क्या अभिप्राय है? अनेन, इस, क क्या अभिप्राय, अभिप्राय, इससे क्या अभिप्राय है? वत्सः, बेटा। यहाँ पर अध्यापक उसके आंसर करते हैं और पूछते हैं कि भाई सुभाषितानि सूक्तियों से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर अध्यापक बताते हैं, वत्सः, बेटा, मानवा नाम विविध मूल्या नाम विकासाय श्रेष्ठ जनः उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि। मानवा नाम, मानवों के विविध मूल्या नाम, अनेक मूल्यों के विकासाय, विकास के लिए, अनेक प्रकार के मानव मूल्यों के विकास के लिए, श्रेष्ठ जनई, महान लोगों के द्वारा, उक्तानि, जो अच्छी बातें, सुवचनानि, अच्छे वचन, उक्त जो कथन, और सुवचनानि जो अच्छे वचन, एवं ही सुभाषितानि सूक्तियाँ कहलाती हैं। वत्सः, बेटा, अनेक प्रकार के मानव मूल्यों के विकास के लिए, महान लोगों के द्वारा, श्रेष्ठ जन ही महान लोगों के द्वारा कही गई, उक्तानि कही गई, सुवचनानि अच्छी बातें ही सुभाषितानि सूक्तियाँ कहलाती हैं। श्रीमानः सुभाषितानां पठनेन क लाभः। श्रीमान, सूक्तियाँ पढ़ने से, सुभाषिता नाम सूक्तियाँ पठनेन पढ़ने से, क क्या लाभ, लाभ है। श्रीमान, सूक्तियाँ पढ़ने से क्या लाभ है? प्रिय सुरेशः, सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। प्रिय सुरेशः, प्रिय सुरेश, सुभाषिता नाम सूक्तियाँ पठनेन पढ़ने से, अस्माकं हमारा, नैतिकः नैतिक, सामाजिकः च और सामाजिक, विकासः विकास भवति होता है। सूक्तियाँ पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। और अस्माभिः, और सूक्तियाँ अस्माभिः हमें सिखाती है कि किम कर्तव्यम क्या कर्तव्य है, च और न कर्तव्यम इति और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, यह हमें सुभाषितानि सूक्तियाँ बोधयन्ति बताती हैं। सूक्तियाँ हमें यह सिखाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। अहो आहा, वयम हम, अपि भी, हम भी, सुभाषितानि सूक्तियाँ पठितुम पढ़ना इच्छामः चाहते हैं। अहो आहा, हम भी सुभाषित यानी सूक्तियाँ पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें भी, पाठयतु पढ़ना है अर्थात पढ़ाइए, कृपया हमें भी पढ़ाइए। समीचीनं तर्हि वयं सुभाषिता नामं रसं पिबामः। समीचीनं, ठीक है, बहुत खूब। तो तर्हि तो वयम हम सब भी सुभाषिता नाम सूक्तियों का रसम रस पिबामः पीते हैं। बहुत खूब, तो फिर हम सब सूक्तियों का रस पीते हैं। प्रथम सूक्ति है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। इसका पदच्छेद देखते हैं। पद बोलते हैं शब्द को, तो अलग अलग करके लिखना, इसे हम पद कहते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय कहते हैं कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया आदि को व्यवस्थित क्रम में लिखने को ही हम अन्वय कहते हैं। तो चलिए अन्वय देखते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं।
वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयेन विनम्रता से, च और इति एतई इन किसे, वस्त्र वपुषा यानी शरीर, वाणी, विद्या और विनम्रता से, पंच भी इन पांचों वकारई वकार से, युक्त है युक्त, नरह मनुष्य या व्यक्ति, पूजितः भवति पूजा जाता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनम्रता, इन सभी के आरंभ में व है। ये देखिए, वस्त्रेन में व, वपुषा में व, वाणी में व, विद्या में व और विनय में व। तो इन पांचों वकारों से युक्त व्यक्ति जो है पूजित भवति पूजा जाता है। वस्त्र, शरीर, वाणी और विनम्रता से इन पांचों प्रकार के वैसे युक्त मनुष्य पूजा जाता है। अर्थात इनसे युक्त जो व्यक्ति होता है वह सभी जगह सम्मान प्राप्त करता है। भावार्थ है, अब इसका भावार्थ देखते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, सदा सुमधुरं हितकरं च वचनं वदति, सर्वदा अध्ययनेन संलग्नः भवति, तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, तादृश पंचभिः वकारैः वस्त्रं वपुः वाक्ः विद्या विनयः इत्येते युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। यह जो जनः व्यक्ति समुचितानि वस्त्राणि उचित कपड़े, समुचितानि उचित, वस्त्राणि कपड़े, धरति पहनता है, जो व्यक्ति उचित कपड़े पहनता है, शरीरेण स्वस्थ अस्ति शरीर से स्वस्थ होता है, शरीरेण स्वस्थ अस्ति शरीर से स्वस्थ होता है, सदा हमेशा सुमधुरम मधुर, हितकरम च और हितकारी वचनम वचन वदति बोलता है, और जो हमेशा ही मीठी और हितकारी अर्थात भली बातें करता है, सर्वदा अध्ययनेन संलग्नः भवति और सर्वदा हमेशा ही अध्ययन में संलग्नः लगा रहता है और सदा ही अध्ययन में लगा रहता है, तथा च और विनम्रतया च व्यवहरति और विनम्रता से व्यवहार करता है, विनम्र व्यवहार करता है, तादृशी इन पंचभी वकारई इस प्रकार के पांच वकार, वस्त्रम वस्त्र, वपुः शरीर, वाक् वाणी, विद्या विद्या, विनय विनम्रता, इत्येतै इनसे युक्त मनुष्य लोके संसार में सम्मानम प्राप्नोति सम्मान प्राप्त करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। दूसरी सूक्ति है, षड्दोषाः पुरुषेणः हातव्या भूतिम इच्छता, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। अब इसका पदच्छेद देखते हैं। षड्दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छता, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। अब इसके अन्वय को देखते हैं। इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घ सूत्रा च इति एते षड्दोषा हातव्यः। अब शब्दों के अर्थ से इसका अर्थ समझते हैं। यह इस लोक में अर्थात इस संसार में भूतिम धन वैभव को इच्छता चाहने वाले पुरुषेण पुरुष के द्वारा, निद्रा नींद, तंद्रा अकर्मण्यता, भयम भय, क्रोधः क्रोध, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता कार्य को आगे टालने की आदत, च और इति एते इन षड छह दोषों को हातव्य छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ देखते हैं। यह भूति में इस संसार में
धन वैभव को चाहने वाले पुरुष के द्वारा निद्रा नींद, तंद्रा अकर्मण्यता, भयम डर, क्रोध क्रोध, आलस्यम आलस्य च और दीर्घ सूत्रता कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति, इति एते इन षड दोषा इन 6 दोषों का हातव्य त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति धनी या विद्वान बनना चाहता है उन्हें इन 6 अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। भावार्थ है, इसका भावार्थ देखते हैं। अस्मासु निद्रा आदय षड दोषा भवन्ति। अस्मासु हमारे, निद्रा आदि 6, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा, निद्रा आदि, निद्रा, आलस्य, क्रोध, ये 6 दोष भवन्ति होते हैं। हमें क्या है, ये 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति। एते ये कौन, ये 6 दोष जो हैं, अस्माकम हमारे, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्य में, और उन्नतेश्च और उन्नति में, अवरोधका बाधक भवन्ति होते हैं, और ये हमारे धन वैभव और उन्नति अर्थात प्रगति में बाधक होते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, अतः इसीलिए यदि मानवः मनुष्य स्वजीवने अपने जीवन में धनिकः धनवान वा अथवा विद्वान भवितुम् इच्छति होना चाहता है, तो ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, और ऐश्वर्य च और वैभवम वैभव को प्राप्त वांछति करना चाहता है, तर्हि तो स वह अति निद्रा में उसे अति निद्रा में अत्यधिक निद्रा को, तंद्रा में अकर्मण्यता को, भीति में भय को, क्रोधम क्रोध को, आलस्यम आलस्य को, विलंबेन बिना विलंबेन कार्य कारणस्य प्रवृत्तिम, और कार्य में विलंब करने की प्रवृत्ति को अर्थात कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति को, एतान षड इन 6 दोषों को परित्यजते त्याग देना चाहिए। अतः यदि मानव अपने जीवन में धनवान और विद्वान होना चाहता है और ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अत्यधिक निद्रा, अकर्मण्यता, भय, क्रोध, आलस्य और कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति को, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट सूक्ति है तीसरी। अद्भिः गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। अब अच्छे देखते हैं इसका। अद्भिः गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्यामं भूत आत्मा बुद्धि ही ज्ञानेन शुद्धयति। अन्वय देखते हैं इसका। गात्राणि अद्भि शुद्धयन्ति ही मनः सत्येन शुद्धयति भूत आत्मा विद्या तपोभ्यामं शुद्धयति बुद्धि ही ज्ञानेन शुद्धयति। अब अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। गात्राणि शरीर, ये बहुवचन है। अद्भि जल से, शुद्धयन्ति शुद्ध होता है, शुद्ध होते हैं। गात्राणि शरीर, अद्भि जल से, शुद्धयन्ति ये बहुवचन है, शुद्ध होते हैं। मनः मन, सत्येन सत्य से, शुद्धयति शुद्ध होता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम, और भूत आत्मा और जो आत्मा या प्राणी है वह विद्या और तप से शुद्धयति शुद्ध होती है। बुद्धि ही बुद्धि ज्ञानेन ज्ञान से शुद्धयति शुद्ध होती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जल से गात्राणि अद्भि शुद्धयन्ति, जल से शरीर शुद्ध होते हैं। मन सत्येन शुद्धयति, और मन सत्य से शुद्ध होता है।
और जो प्राणी है वो विद्या और तप से शुद्ध होता है। बुद्धि ही ज्ञानेन शुद्धयति, और जो बुद्धि है वह ज्ञान से शुद्ध होती है। जो बुद्धि है वह किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से। इसका भावार्थ है, भावार्थ देखते हैं। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिनम, प्रतिदिन अर्थात नित्य, स्नानेन स्नान करने से मानवस्य मानव का शरीरम स्वच्छम भवति, शरीर स्वच्छ अर्थात शुद्ध होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, और सत्य से मनः मन पवित्रम पवित्र अर्थात शुद्ध भवति होता है, और सत्य से मन शुद्ध होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीति च न भवति, और सत्य कथन से मन में द्वंद्व च और भीति ही भय न भवति नहीं होता है। और सत्य कथन कहने से क्या है? मन में द्वंद्व और भय नहीं होता है। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि ही भवति, और नित्य हमेशा विद्या अभ्यासेन विद्या अभ्यास से च और परिश्रमेण परिश्रम से जीवस्य जीव की अर्थात प्राणी की शुद्धि ही शुद्धि भवति होती है। और नित्य अर्थात निरंतर विद्या अभ्यास और परिश्रम से प्राणी की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञानेन ज्ञान से च और ज्ञानेन ज्ञान से बुद्धि ही बुद्धि निर्मला भवति निर्मल होती है अर्थात पवित्र होती है। अतः मनुष्यः नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्या अभ्यासम परिश्रम ज्ञान अर्जनम च कुर्यात्। अतः मनुष्यः मनुष्य को नित्यम नित्य ही हमेशा ही स्नानम स्नान सत्य कथनम स्नान करना चाहिए, सत्य कथनम सत्य कथन कहने चाहिए, विद्या अभ्यासम विद्या अभ्यास, परिश्रम और परिश्रम, ज्ञान अर्जनम च और ज्ञान अर्जन कुर्यात् करते रहना चाहिए। अर्थात मनुष्य को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सत्य कथन बोलना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए और परिश्रम और ज्ञान अर्जन करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। चतुर्थ सूक्ति है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इसका पदच्छेद देखते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अन्वय देखते हैं इसका। यत्र समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। यत समुद्रस्य, समुद्रस्य समुद्र के, यत जो, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, समुद्रस्य मतलब हिंद महासागर, जो समुद्र के अर्थात हिंद महासागर के उत्तरम उत्तर में, हिमाद्रे च और दक्षिण, हिमाद्रे हिमालय पर्वत के, दक्षिणम दक्षिण में, हिमाद्रे है मतलब हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण में, तद एव मतलब ही, तद तथा एव ही, भारतम भारत, नाम वर्षम वर्ष अर्थात देश, भारत वर्ष, यत्र जहाँ भारती संतति, भारती संतति है, भारत की, यत्र जहाँ संतति ही संतान रहती है। फिर से एक बार देखते हैं इसका अनुवाद। यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे, जो समुद्र हिंद महासागर के उत्तर दिशा में, च और हिमाद्रे दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में, तद जो भूभाग है, भारतम वही, भारतवर्षम भारतवर्ष अर्थात भारत देश है, यत्र भारती और जहाँ के लोग भारत की संतान है, अर्थात जो लोग, जो नागरिक भारत में वहाँ निवास करते हैं वह भारतीय
कहलाते हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जो समुद्र हिंद महासागर की उत्तर दिशा में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में जो भूभाग है उसी का नाम क्या है? भारतवर्ष है। भारतम नाम वर्षम, उसी का नाम भारतवर्ष है अर्थात भारत देश है। और यत्र जहाँ के लोग भारतीय संतति, भारत की संतान है अर्थात भारतीय कहलाते हैं। इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थः अस्मिन् सुभाषिते, अस्मिन् इस सुभाषिते श्लोक में सुभाषितकारः रचनाकार अर्थात श्लोक को लिखने वाला भारतस्य भारत की भौगोलिकम भौगोलिक स्वरूपम स्वरूप अर्थात स्थिति वर्णयति वर्णन कर रहा है। इस श्लोक में रचनाकार जो है वो भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर रहा है। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे, हिंद महासागर के उत्तर भाग में, च और हिमालयस्य और हिमालय पर्वत के दक्षिण भागे दक्षिण भाग में, यह जो भूभाग अस्ति जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य उस भूभाग का नाम भारतवर्षम भारतवर्ष अर्थात भारत देश है। अत्रत्या नागरिका और यहाँ रहने वाले नागरिक भारतीय इति प्रसिद्धा कहलाते हैं। इसे हम मैप से भी समझ सकते हैं। यह हिंद महासागर है तो ये हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वतमाला है, इसके दक्षिण में जो भूभाग है वही क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। पांचवी सूक्ति है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब पदच्छेदः, इसका पदच्छेद देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय, इसका अन्वय देखते हैं। घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते सः हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। अभी शब्दों के अर्थ के द्वारा इसके अर्थ को समझते हैं। घटः घड़ा, क्रमशः क्रम से अर्थात लगातार, जल बिंदु पानी की बूंद, निपातेन गिरने से, पूर्यते भर जाता है अर्थात जिस प्रकार निरंतर पानी की बूंदें गिरने से मटका पूरा भर जाता है, स हेतुः स उसी प्रकार, हेतु उसी कारण से, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च और धनस्य धन का, च और भवति कर लेता है, होता है। भवति मतलब होना। तो उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहने से सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं को, धर्म और धन को प्राप्त कर लेता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार निरंतर पानी की बूंदें गिरने से मटका या घड़ा पूर्यते भर जाता है, पूरा भर जाता है, उसी प्रकार हेतु उसी कारण से अर्थात उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहने से सभी विद्याओं को, धर्म और धन को प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य निरंतर अभ्यास करते रहने से, प्रयत्न करते रहने से वह सभी विद्याओं को, धर्म और धन को प्राप्त कर सकता है। भावार्थ है, इसका भावार्थ देखते हैं। यथा जैसे निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्ण भवति। यथा जिस प्रकार निरंतरम निरंतर जलस्य पानी की बिंदु नाम बूंदे पतनेन गिरने से, रिक्तः अपि खाली भी, रिक्तः खाली, अपि मतलब भी, खाली भी, घटः घड़ा पूर्णः पूर्ण भवति हो जाता है। जिस प्रकार निरंतर पानी की बूंदे गिरने से खाली घड़ा भी पूरा भर जाता है, तथैव उसी प्रकार जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकारकं ज्ञानम धर्मम
धनम च लभेत। उसी प्रकार जीवने जीवन में निरंतरम निरंतर अभ्यासेन अभ्यास करते रहने से सामान्यः अपि मानवः सामान्य व्यक्ति भी सर्व प्रकारकम सभी प्रकार का ज्ञानम ज्ञान धर्मम धर्म च और धनम धन लभेत प्राप्त कर लेता है, लभते प्राप्त कर लेता है। और उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहने से सामान्य व्यक्ति भी सभी तरह का ज्ञान धर्म और धन प्राप्त कर लेता है। तो अपि मानव सर्वप्रथम सभी प्रकार का ज्ञान धर्म धन च लभेत प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट सूक्ति है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडिता नाम उपासति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारितः बुद्धिः। इसके पदच्छेद देखते हैं। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडिता नाम उपासति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धिः। अन्वय है, इसका अन्वय देखते हैं। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपासति च तस्य बुद्धिः दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। अब इन शब्दों का अर्थ देखते हैं और अर्थ से इसका पूरा अर्थ समझते हैं श्लोक का। यह जो पश्यति देखता है, लिखति लिखता है, पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति और विनम्रता से पूछता है, परिपृच्छति विनम्रता से पूछता है, पंडितान विद्वानों को, उपासति पास बैठता है, विद्वानों के पास बैठता है, च और तस्य उसकी बुद्धि ही बुद्धि दिवाकर किरणई, दिवाकर बोलते हैं सूर्य को, और किरणई किरण सूर्य की किरणों से, नलिनी दलम कमल के इव समान विस्तारिता विकसित भवती होती है। इसका अर्थ देखते हैं। यह पठति जो मनुष्य निरंतर अध्ययन करता है, लिखति और लिख के अभ्यास करता है, पश्यति और भली भांति देखता है, परिपृच्छति तरह तरह के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करता है, पंडितान उपासति और विद्वानों के पास बैठता है, च और विद्वानों के पास बैठता है, तस्य बुद्धि ही उसकी बुद्धि उसी प्रकार दिवाकर किरणई सूर्य की किरणों से उसकी बुद्धि उसी प्रकार विकसित होती है जैसे दिवाकर किरणई सूर्य की किरणों से नलिनी दलम इव विस्तारिता कमल पूर्ण रूप से विकसित होता है। जो मनुष्य निरंतर अध्ययन करता है, लिखता है, भली भांति देखता है और तरह तरह के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करता है और पंडितों के पास बैठता है अर्थात विद्वानों के पास बैठता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार विकसित होती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूर्ण रूप से विकसित होता है। भावार्थ है, इसके भावार्थ को देखते हैं। अस्माभि आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनः सह संगति वासश्च कर्तव्यः। अस्माभि इसका भावार्थ है, भावार्थ देखते हैं। अस्माभि हमारे द्वारा आत्मविकासाय आत्मविकास के लिए अर्थात उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जन ही श्रेष्ठ जनों के लोगों के सह साथ संगति ही संगति वासश्च और रहना कर्तव्य चाहिए।
हमें अपने आत्म विकास के लिए अर्थात अपनी उन्नति के लिए हमेशा विद्वान लोगों के साथ, श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति और निवास करना चाहिए। यतो हि यह निरंतरम पठति अर्थात स्वाध्यायम करोति, लिखति, पश्यति, विविधान प्रश्नान करोति, स्वस्य संशयम दूरीकरोति, ज्ञानी जनानाम आशय तिष्ठति। और यतो ही क्योंकि यह जो निरंतर पठती पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, अभ्यास करता है, लिखति लिख के अभ्यास करता है, पश्यति और अच्छी प्रकार से देखता है, और विविधान प्रश्नान और अलग अलग तरह के प्रश्न पूछकर स्वस्य संशयम दूरी करोति अपने संशय को दूर करता है और अपने संशय को दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आशय और विद्वान लोगों के पास आशय बैठता है, तिष्ठति बैठता है, ज्ञानी यानी विद्वान लोगों के समीप बैठता है। तस्य बुद्धि ही तथैव उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है अर्थात विकसित होती है। तथैव उसी प्रकार वर्धते उसी प्रकार बढ़ती है अर्थात विकसित होती है। यथा जैसे सूर्य से किरणें सूर्य की किरणों से कमलम कमल पूर्णतया पूर्ण रूप से विकसितम भवति विकसित होता है, विकसितम विकसित और भवति होता है। जिस प्रकार से उसकी बुद्धि उसी प्रकार से बढ़ती है अर्थात उन्नति करती है, परिष्कृत होती है, जैसे सूर्य की किरणों से जो कमल है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अर्थात हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छी अच्छी बातें और चीज़ों का अभ्यास करते हैं और हम उन्हीं की तरह से अच्छे बन जाते हैं और हमारे मन मस्तिष्क का विकास होता है और हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से परिष्कृत हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। सातवें नंबर की सूक्ति है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पद छेद है, इसका पद छेद देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय देखते हैं इसका, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। सर्वे सभी, जंतवः जीव जंतु, प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तस्माद इसी कारण से, तदेव वक्तव्यम बोलना चाहिए, उसी से ही वक्तव्यम बोलना चाहिए अर्थात मधुर बोलना चाहिए। वचने का वचनों में, मधुर बोलने में, वाणी में, का क्या दरिद्रता गरीबी। इसका अर्थ देखते हैं एक बार फिर से। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, मधुर बोलने से ही सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। मधुर प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर बोलने से ही सभी जीव जंतु तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसीलिए, इसी कारण से, तदेव इसीलिए, वक्तव्यम हमें सदा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या है, सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में, वचने बोलने में कैसी गरीबी। भावार्थ है, इसका भावार्थ देखते हैं। मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्नाः भवन्ति। मधुर भाषणेन, मधुर वाणी बोलने से अर्थात मीठी वाणी बोलने से, सर्वे सभी, अपि भी, प्राणिनः प्राणी प्रसन्न होते हैं। और मधुर बोलने से या मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी क्या है, प्रसन्न होते हैं। अस्माकम सर्वाणी मित्राणि, अस्माकम हमारे, सर्वाणी सभी, मित्राणि मित्र, माता पिता,
पिता भ्राता, भ्राता भाई, इत्यादि इत्यादि भी प्रसन्नाः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई इत्यादि सभी प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि न अस्ति। मधुर भाषणेन, मधुर बोलने से, मीठा बोलने से हमें कापि कोई भी हानि ना अस्ति नहीं होती है, अर्थात मधुर वाणी बोलने से हमें कोई भी हानि नहीं होती है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम। अतः सर्वदा हमेशा ही हमें मधुर भाषणम, मीठी वाणी, मधुर वाणी एव करणीयम बोलनी चाहिए। हमें हमेशा ही मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय। मधुर भाषणे, मधुर वाणी बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, अर्थात कंजूसी न करणीय, नहीं करनी चाहिए। अर्थात मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट सूक्ति है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसिदति। पदछेद है, इसका पदछेद देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसिदति। अन्वय, इसके अन्वय को देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः नास्ति जनः यम उद्यमम कृत्वा न अवसिदति। अब इसके अर्थ से, अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। आलस्यम, आलस्य ही निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला, महान रिपुः शत्रु, अस्ति है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समय है और परिश्रम के समान, उद्यम मतलब परिश्रम, समः मतलब समान, परिश्रम के समान बंधु अर्थात मित्र या भाई, ना अस्ति नहीं है, और परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। जनः व्यक्ति, जो उद्यम परिश्रम कृत्वा करता है, न कभी भी अवसिदति दुखी नहीं होता है, न अवसिदति दुखी नहीं होता है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है। एक बार और देखते हैं इसका फिर से। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात आलस्य ही हमें कार्य करने से रोकता है, और परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, और जो व्यक्ति परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। भावार्थ है, इसके भावार्थ को देखते हैं। आलस्यम एव मनुष्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रुः अस्ति। आलस्य ही एव ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान सबसे बड़ा शत्रु अस्ति है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान अर्थात रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ततः एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति, क्योंकि वही अस्माकं हमारे कार्यस्य संपादने कार्यों को करने में अवरोधकम बाधक भवति होता है। क्योंकि आलस्य ही, वही, तथा एवं वही, कौन, आलस्य ही हमें कार्य करने से रोकता है, वो सबसे बड़ी बाधा होती है। परिश्रम एवं अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति। परिश्रम एवं ही अस्माकं हमारा वास्तविक मित्र अस्ति है। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रम करोति स कदापि दुखम न प्राप्नोति। यह जो परिश्रम करता है, स वह कदापि कभी भी दुखम न प्राप्नोति, दुख को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात दुखी नहीं होता है।
लास्ट सूक्ति है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पदच्छेद है, इसका पदच्छेद देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इसका अन्वय देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। अन्वय से इसके अर्थ को समझते हैं। अष्टादश पुराणेषु, अष्टा 8, 10 10 यानी 18 पुराणेषु पुराणों में व्यासस्य, व्यास यानी महर्षि वेद व्यास के वचन द्वयम, दो बातें ही, वचन द्वयम दो, वचनम वचन अर्थात दो बात ही, अस्ति है। 18 पुराणों में महर्षि वेद व्यास जी की दो बातें ही सार रूप में है। परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। परोपकारः परोपकार अर्थात दूसरों का भला, पुण्याय पुण्य के लिए, और परपीडनम दूसरों को कष्ट देना, पापाय पाप के लिए, च भवति होता है। परोपकार पुण्य के लिए होता है अर्थात, और पापा परपीडनम और दूसरों को परेशान करना, परपीडनम पाप के लिए होता है। अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का सार दो बातों में बताया है। दूसरों का भला करने से पुण्य होता है और दूसरों को परेशान करने से पाप होता है। भावार्थ महर्षि वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार ये दो वचन है। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का सार क्या है, दो बातों में बताया है। पहली कौन सी है, परेशा में उपकारेण पुण्यम भवति। परेशा में दूसरों का उपकार करना ही पुण्य भवति होता है। प्रथम कौन सी बताइए कि दूसरों का उपकार करना ही पुण्य होता है अर्थात भला करना ही पुण्य होता है। परेशा में पीड़नेन पापम भवति इति, और दूसरों को परेशान करना, पीड़ा पहुंचाना ही पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीय। अतः हमें भी सर्वदा हमेशा ही परोपकार अर्थात सबका भला करना चाहिए, और हमें भी हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां में पीड़नम कदापि न करणीयम, और हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अन्येषां में दूसरों को पीड़नम परेशान, कदापि कभी भी न करणीय नहीं करना चाहिए, और हमें भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। वयम शब्द अर्थान जानी में, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं, समझते हैं। ये कठिन शब्दार्थ है पाठ में आए हुए। उत्थाय खड़े होकर, प्रेरकः प्रेरित करने वाला, नैतिकः नैतिक, वपुषा शरीर से, सम्मानम आदर, हातव्यः छोड़ना चाहिए, भूतिमः ऐश्वर्य वैभव धन ऐश्वर्य, तंद्रा कर्महीनता अकर्मण्यता, दीर्घ सूत्रता कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति, अवरोधकाः रोकने वाला, वांछति चाहता है या चाहती है, अद्भि जल से, भूत आत्मा प्राणी, द्वंद्व दुविधा, वर्षम महाद्वीप का भाग अर्थात देश, संतति ही संतान, निपातेन गिरने से, हेतु कारण, परिपृच्छति विनय से विनम्रता से पूछता है, उपाश्रयति पास जाता है, संगति संग, तुष्यति संतुष्ट होते हैं, रिपुः वैरी शत्रु, पुण्यम सत्य कार्यों के फल, परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना, परपीडनम पर दूसरों को पीड़ा मतलब पीड़ा, दूसरों को पीड़ा देना। यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखन्तु लिखिए। पहला प्रश्न है नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। नरः व्यक्ति मनुष्य कतिभिः कितने वकारैः वकारों से पूजितः भवति पूजा जाता है। कितने वकारों से पूजा जाता है? पंचभिः 5 वकारों से।
अभी हमने पाठ में पढ़ा वस्त्र, शरीर, वाणी और विनम्रता, इन 5 वकारों से व्यक्ति क्या है, पूजा जाता है। तो पंचभिः पुरुषेण कति दोषा हतव्या, पुरुषों के द्वारा कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए, हतव्या त्याग कर देना चाहिए। षड दोषों का, षट मतलब 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। बुद्धि केन शुद्धयति, बुद्धि किससे शुद्ध होती है, ज्ञानेन, ज्ञान से, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, ज्ञान से शुद्ध होती है। जल बिंदु निपातेन कर्मशः क पूर्यते, जल बिंदु पानी की बूंद के गिरने से निरंतर पानी की बूंद गिरने से क क्या पूर्यते भर जाता है, घट घड़ा, जब पानी की बूंद निरंतर अगर गिरती रहती है तो उससे खाली घड़ा भी क्या है, भर जाता है, तो घट है घड़ा। आलस्यम केशाम महान रिपुहु अस्ति, आलस्य किसका महान शत्रु है, रिपुहु शत्रु, अस्ति है, किसका सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्याणाम, मनुष्यों का। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखन्तु, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखन्तु लिखिए। पहला प्रश्न है, नर कथम पूजितो भवति, नर कैसे पूजा जाता है। इसका उत्तर है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या विद्या च और विनम्रता, इन 5 वकारों से पंचभी 5 वकारई वकारों से युक्त नर मनुष्य ही पूजित भवति, पूजा जाता है। वस्त्र, ये जो 5 वकार है, वस्त्र, वपु, वाणी, विद्या और विनम्रता, इन 5 वकारों से जो व्यक्ति युक्त होता है वही पूजा जाता है। सेकंड प्रश्न है, पुरुषेण के दोषा हातव्या, पुरुषों को कौन से दोष त्याग कर देने चाहिए, पुरुषों को किन दोषों का त्याग कर देना चाहिए। पुरुषेण निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता च इति षड दोषा हातव्या, पुरुष के द्वारा निद्रा, अति निद्रा, तंद्रा, अकर्मण्यता, भयम, भय, क्रोधः, क्रोध, आलस्यम, आलस्य च और दीर्घ सूत्रता अर्थात कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति, ये षड दोषा, इन 6 दोषों का हातव्य त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्य बुद्धि ही विस्तारिता भवति, किसकी बुद्धि का विकास होता है, किसकी बुद्धि का विकास होता है अर्थात उन्नति करती है, परिष्कृत होती है। यह पठति, लिखति, पश्यति, परिपृच्छति, पंडितान् उपाश्यति च तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, जो पढ़ता है अर्थात स्व अध्ययन करता है, लिखति और लिखकर अभ्यास करता है, पश्यति और सम्यक देखता है, परिपृच्छति और तरह तरह के प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करता है, पंडितान् उपाश्यति और विद्वान लोगों के साथ रहता है तस्य बुद्धि, उसकी बुद्धि विस्तारिता, विकसित भवति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किम कृत्वा मनुष्यः न अवसिदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, न नहीं अवसिदति, दुखी नहीं होता है। मनुष्य है उद्यमम कृत्वा न अवसिदति, मनुष्य परिश्रम करके, उद्यमम परिश्रम, कृत्वा करके, न अवसिदति दुखी नहीं होता है, मनुष्य परिश्रम करके दुखी नहीं होता है। लास्ट प्रश्न है, व्यासस्य वचने द्वयम किम, महर्षि व्यास के 2 वचन किम क्या है, महर्षि व्यास के 2 वचन क्या है। वेद व्यासस्य वचन द्वयम अस्ति, महर्षि वेद व्यास के 2 वचन हैं। परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, परेशान में दूसरों का उपकारेण, उपकार अर्थात भला करना ही पुण्यम भवति, पुण्य होता है। परेशान में और दूसरों को पीड़नेन, परेशान करना ही पापम, पाप भवति होता है। तो ये 2 उनके वचन हैं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, उदाहरण अनुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु, उदाहरण के अनुसार श्लोक के जो अंश है, जो जिसका अंश है उसमें यथोचित मिलान करना है। जैसे विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, विद्या
वपुषा वस्त्र, वाचा वाणी, वस्त्रेण वस्त्र से, विनयेन और विनम्रता से, वकारई इन पंच भी युक्त नर भवति पूजित है। इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति पूजा जाता है। तो ये इसका अंश था इस श्लोक का। तो ऐसे ही हमें औरों का यहाँ पर मिलान करना है। षड दोषः पुरुषेण इह हातव्या भूति में इच्छता। 6 दोष पुरुषेण पुरुष के द्वारा, भूति में, इह भूति में, इस संसार में, इस लोक में, धन ऐश्वर्य को चाहने वाले को त्याग कर देना चाहिए। हतव्य त्याग कर देना चाहिए। तो इसका होगा निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्र। तो 6 दोष कौन से हैं? निद्रा, अति निद्रा, तंद्रा, अकर्मण्यता, भयम, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो इसके 6 दोष का इसका यह होगा। अदभिगात्राणि शुद्धयन्ति, मनः सत्येन शुद्धयति। जल से शरीर शुद्ध होते हैं, मन सत्य से मन शुद्ध होता है। तो इसका कौन सा है? विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। विद्या और तप से भूतात्मा प्राणी शुद्ध होता है, और बुद्धि ज्ञानेन और ज्ञान से बुद्धि शुद्धयति, बुद्धि शुद्ध होती है। तो इसका आंसर ये होगा। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम। समुद्रस्य जो समुद्रस्य हिंद महासागर के उत्तरम उत्तर में, और हिमाद्रेश्च एव और हिमालय पर्वत के दक्षिण में। तो इसका होगा वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। वह भारत, वह भूभाग है जो भारतवर्ष है, भारत के नाम से भारतवर्षम है, और उसमें रहने वाले नागरिक जो हैं, वह जो उनकी जो संतान है वो क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। तो इसका अंश ये है। लास्ट है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट है। जल बिंदु के गिरने से घट निरंतर, क्रमशः निरंतर, जल बिंदु के निपातेन गिरने से घट घड़ा पूर्यते भर जाता है। स हेतु उसी कारण से सर्व विद्यानाम सभी प्रकार की विद्याओं, धर्मश धर्म और धनस्य च धन की प्राप्ति होती है। तो इसका अंश ये है। प्रश्न 4 निम्नलिखितानां वाक्यानां समान अर्थाकान श्लोका अंशान पाठा चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के समान अर्थ वाले जो श्लोक अंश है वो पाठ से चुनकर लिखिए। मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति। मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। तो इसका जो पाठ में अपन ने पढ़ा है सूक्ति वो कौन सी है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। प्रिय वाणी बोलने से सर्वे सभी जंतवः जीव जंतु तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। परिश्रमेण तुल्यः बान्धवः न अस्ति। परिश्रम के समान बांधव भाई ना अस्ति, मित्र, बांधव है मतलब मित्र या भाई भी बोल सकते हैं। तो मित्र नहीं है, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। तो इससे संबंधित अपन ने क्या पढ़ा था? ना अस्तेय उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसिद्धति। कि जो उद्यम के समान मित्र जो है कोई भी नहीं है जिसको कर दुखी नहीं होते हैं। परोपकारेण मानवस्य पुण्य अर्जनम भवति। परोपकार से जो मनुष्य है वो पुण्य का अर्जन करता है। तो इसमें हमने पढ़ा परोपकाराय पुण्याय, परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीड़नम। परोपकार पुण्य के लिए, और पाप परपीड़नम और दूसरों को परेशान करना पाप के लिए होता है। ये से संबंधित है। हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम। हिंद महासागर से और हिमालय पर्यंतक भारतवर्षम भारतवर्ष है, अर्थात भारत देश है। तो इससे संबंधित सूक्ति हमने पढ़ी। उत्तरम यत समुद्रस्य, जो हिंद महासागर के उत्तर में, हिमाद्रस्य एवं और हिमालय के दक्षिणम दक्षिण में, वर्षम तद भारतम वह भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। नाम भारतीय यत्र संतति ही, और जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ रहती हैं, जो उनकी संतान है वह भारतीय कहलाती हैं। तो इससे संबंधित ये श्लोक से समान अर्थक श्लोक ये है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए शब्दों के उदाहरण के अनुसार पर्याय शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। वपुः शरीरम,
ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है, वपुः शरीरम। जलम, जल को क्या कहते हैं, सलिलम, इसका अर्थ भी जल होता है। लोचनम, नेत्र, आंखें। नेत्रम, इसका अर्थ भी नेत्र होता है। धनम, धन। वित्तम, वित्तम का अर्थ भी धन होता है। बुद्धि ही, बुद्धि, मति ही, बुद्धि, मति ही का अर्थ भी बुद्धि होता है। रिपुः, शत्रुः। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्र इदम, अत्र यहाँ, यह, अवधेयम, यह भी जानना समझना चाहिए। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में शब्द रूपाणी, ये शब्द रूपे ने उच्च जोर से पठन तो पढ़िए, च और स्मरण तो स्मरण करिए, ये विद्यार्थी इसके अभ्यास करें। तो यहाँ पर देखो पुल्लिंग शब्द, ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, और नपुंसकलिंग शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। अब सबसे पहले क्या है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हम एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, और द्विवचन में 2 व्यक्ति या वस्तु आदि की बात करते हैं, और बहुवचन में 2 से अधिक कोई भी वस्तु व्यक्ति हो तो उसके बारे में बात की जाती है। अब पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे राम, शिक्षक, अध्यापक, श्याम, ये सब क्या है, पुरुष है ना, पुल्लिंग, जिसे पुरुष जाति का बोध हो वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे रमा, लता, छात्रा, विद्या, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं, जिनसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से इतर, मतलब जिनसे न तो पुल्लिंग का बोध हो न स्त्रीलिंग का बोध हो, वो नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे ज्ञान, ठीक है, फल, ये सब न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, तो इनसे भिन्न है, इसलिए ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। ये हमने संक्षिप्त में समझा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। चलिए अब शब्द रूप देखते हैं। पुल्लिंग शब्द रूप छात्र, तो इसका क्या बनेगा, छात्रेण, ये तृतीय विभक्ति के हैं, ये अकारांत है। अकारांत क्या होता है, जैसे शब्द के अंत में क्या है, अ, तो ये अकारांत हो गए, है ना, ई होगा तो इकारांत हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, तृतीय व्यक्ति में छात्रेण, छात्र के द्वारा, छात्राभ्याम, 2 छात्रों के द्वारा, छात्रई, बहुत से छात्रों के द्वारा। शिक्षक, शिक्षक का क्या बनेगा, शिक्षकेण, शिक्षक के द्वारा, शिक्षकाभ्याम, 2 शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकई, बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा। अब स्त्रीलिंग में शब्द विद्या, विद्या का बनेगा विद्या, विद्याभ्याम, विद्या भी। छात्रा का बनेगा छात्रया, तृतीय विभक्ति में छात्र के द्वारा, छात्राभ्याम, 2 छात्राओं के द्वारा, छात्रा भी, बहुत सी छात्राओं के द्वारा। सत्य, ये नपुंसकलिंग में है, तो इसका तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, सत्येन, सत्याभ्याम, सत्य ही। ज्ञान का ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञान ही। किम का केन, काभ्याम, कई, ये क्या है, तृतीय विभक्ति का शब्द रूप है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तीनों लिंगों में अलग अलग बताए हैं। इसे विद्यार्थी स्वयं अभ्यास करें, इसे बार बार पढ़े और याद करें। नेक्स्ट छठा प्रश्न है अधः रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ते समुचित रूपै पूरयन्तु। नीचे लिखे हुए खाली स्थानों में तृतीय विभक्ति के समुचित रूप से इन्हें पूरा करना है। सुधा खंडेन, सुधा खंडाभ्याम, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन है। सुधा खंडई, ये सेम रूप चलेंगे क्योंकि सेम है ये। वृक्षेण, तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा, वृक्षेण। वृक्षाभ्याम, वृक्ष ही। लतया, लताभ्याम, लता भी। देशेन, ये क्या है, स्त्रीलिंग आ गया लते, तो ये लता की तरह चलेंगे, तो लतया, लताभ्याम, लता भी, ठीक है। देशेन, देशाभ्याम, देशई। पुण्येन, ये नपुंसकलिंग में आ गया, पुण्याभ्याम, पुण्यई। विनयेन, विनयाभ्याम, विनयई। इसका विद्यार्थी अभ्यास करें। सातवां प्रश्न है कोष्टके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्टक में पदों को लिखकर सूक्तियों को पूरा करिए। जो अपन ने अंदर सूक्तियाँ पढ़ी हैं पाठ में, वही सूक्तियाँ हैं। जहाँ खालिस्तान है उनको पढ़ के हमें अभ्यास करके इनको पूरा करना है। उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तर में, यत जो समुद्रस्य, हिंद महासागर के उत्तर में, हिमाद्रश्च एवं, और हिमालय के दक्षिणम, दक्षिण में, वर्षम जो देश है, तद भारतम, वह भारत वर्ष, भारत देश है। नाम भारती यत्र संतति, और वहाँ रहने वाले जो नागरिक है, संतति मतलब संतान है, तो वहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं
वह क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये अंदर पाठ में दिया हुआ है। यह पाठ में अंदर 4 नंबर वाला सूक्ति है और 7वें नंबर की। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वाणी बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं। जंतु है जीव जंतु, सभी जीव जंतु प्रिय वाणी बोलने से, मधुर वाणी बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो इसी कारण से मधुर वाणी बोलने में, वक्तव्य बोलने में वचनों की दरिद्रता अर्थात गरीबी क्यों, कहाँ से, है ना। तो 7वें नंबर की यह सूक्ति है। तो यहाँ आएगा दरिद्रता। लास्ट प्रश्न है 8वां। उपयुक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उपयुक्त सुभाषितों को यानी सूक्तियों को पढ़कर और खाली स्थानों को पूरा करिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा रिपु शत्रु है। तो यहाँ क्या आएगा? महान, सबसे बड़ा। तस्माद तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसीलिए हमें मधुर वाणी बोलने में, मधुर वचन बोलने में कैसी गरीबी। तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम, ये आएगा इसमें। नेक्स्ट है यह पठति लिखति पृच्छति। जो पढ़ता है यानी स्वाध्याय करता है, लिखति लिख के अभ्यास करता है, पृच्छति तरह तरह के प्रश्न पूछता है, परिपृच्छति मतलब तरह तरह के प्रश्न पूछता है, पंडितान उपाश्यति और विद्वानों के साथ रहता है। तो यहाँ पे आएगा ये पृच्छति लिखा हुआ है लेकिन इसके शुरू में परि उपसर्ग भी आएगा। परिपृच्छति पंडितान उपाश्यति। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। स हेतु और उसी कारण से, किसके कारण से? अभ्यास से। सर्व विद्या नाम सभी प्रकार की विद्याएं, धर्मस्य और धर्म और धन की प्राप्ति होती है। विद्या तपोभ्याम में भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। विद्या और तप से भूत आत्मा जो प्राणी है वह शुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञानेन और ज्ञान से बुद्धि शुद्धयति शुद्ध होती है। आज हमने पढ़ा पाठ 2 नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।